प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से सुंदर कांड। दुआ क्रमांक 1 से श्रवण करेंगे आप अर्थ सहित। बोलिए सब। पवन तन चरण गहे ध्यान ही में धार, सुंदर की टीका रचत अब निजमति अनुसार। महावीर प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस सुंदर कांड अर्थ सहित। रामचरितमानस से सुंदर कांड दुआ क्रमांक 1 से आगे श्रवण करेंगे अर्थ सहित। आप ही देहु बताए, भक्त जान कीजे दया, कृपा दृष्टि कर आप। जो वर्णन यही कांठ में, सुंदर सहज प्रताप। प्रताप सुंदर सुंदर कांठ ये, मन वांछित दातार। भक्ति ने राख कर सुमरहु पवन कुमार। तहाँ प्रथम विश्राम में, जल दिलांदे हनुमान। सुरसा को संभादे अरु, देखन लंका महान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, दीन दयाल बिरथ संभारी। हरनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। भूल जाए हम हमारी मुकाम पे जय। कोई बात नहीं, वही बोलो आप तो बोलो। तुम्हारी बारी बोलो। जाम बांध के बचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अति भाई। तब लगे मोए परख तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी और जामवन को, जामवन ने सुंदर वचन, जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान के मन को बहुत भाई। अर्थात जो कुछ महावीर जी ने किष्किंधा कांड में जामवन से लंका के विषय में पूछा था, वो तो पुरानी बात। बता दो किष्किंधा कांड बताइए। किष्किंधा कांड में जो पूछी थी, तो बिन ने हनुमान जी की याद दिलाई थी। कौन सी? जो शराब वाली। हाँ। और वे बैठे थे एक तरफ। हाँ। तो अब वे ने जब पुरानी याददाश्त जब उनके हृदय में विचारी, तो फिर बिन ने जामवन से फिर पूछ रहे हैं वही बात। लंका के विषय में पूछा था, और उस विषय में जामवंत ने जो सम्मति दी थी उसको सुनकर महावीर जी प्रसन्न हुए और बोले, किष्किंधा और सुंदर का भी संबंध इससे मिल गया। हे भाइयों, तब तक तुम मेरी बाट देखते रहना, कंद मूल फल खाकर निर्वाह करना। और जब यहाँ भी ना मिले, तब दुख सहकर रहना, मगर जाना मत। ये कह गए हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे, जब लगे आवों सीता ही देखी, हो यही काज मोहे हरथ बिसेकी। अचे कही नाय चवन कही माता, चले हरथ यह धर रघुनाथा। जब तक मैं जानकी को देख कर आऊँ और यह काज निश्चय होगा, क्योंकि मेरे मन में प्रसन्नता अधिक होती है। इस प्रकार कह सबको माथा नवाए, योग मार्ग में स्थित हो महावीर जी प्रसन्नता से रघुनाथ जी को हृदय में रखकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कोतक कूद चढ़हु ऊपर। बाहर बाहर रघुवीर सवारी,
करहु पवन तन बल भारी। सिंधु के किनारे एक सुंदर नाम पर्वत था। सुंदर नाम का एक पर्वत था। महावीर जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। उस सुंदर पर्वत से ही यह कथा प्रारंभ भई है। वह पहाड़ से सुंदर कांड मत कहियो कि सुंदर कांड से शुरू। हाँ, यह कथा प्रारंभ हुई है इसी कारण इस कांड का भी सुंदर नाम हुआ। और बार बार रघुनाथ जी को स्मरण कर महाबलशाली महावीर जी बड़े बल से गरजे और कूदे। वही पार था। जय गिरि चरण देहे हनुमंता, सो चल गया हो पाताल तुरंता। जिमे अमुद रघुपति माना, ताये भांति चला हनुमाना। महावीर जी जिस पर्वत के ऊपर चरण रखकर कूदे थे वह तुरंत पृथ्वी में प्रवेश कर गया, चले गए वे। प्रिय भक्तों, आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड अर्थ सहित। हनुमान जी जब कूदे जिस पर्वत से, वो पर्वत पाताल में चला गया। इतना वजन था, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। बाण अग्रवित हित वेग से जाते हैं, इसी प्रकार महावीर जी चले। रघुनाथ जी के बाण की उपमा 3 बातों से है। एक यह है कि जिस अर्थ को चलता है उसको सिद्ध कर फिर लौट आता है। दूसरे मानव गति से अति वेगवान है। तीसरे किसी के रोके से नहीं रुकता। 3 बातें हैं। धनुष पे जो बाण चढ़े हैं तो वो उतर चलोगा तो वेग से ही जाए और अपने काम करके नहीं, वो भगवान की राम जी के वहाँ में अंधरा कम नहीं पड़े उनके। कि ऐसे ही जो हनुमान जी को काम है वो बाण के समान, वे जाएंगे काम करके नहीं और वापस ही आएंगे। तो जैसे मैंने जो दावे बाण उदाहरण दा बाण उदाहरण है बाण की स्पीड। तो रघुनाथ जी बाण की उपमा 3 बातों से है। एक यह कि जिस अर्थ को चलता है उसी को सिद्ध कर फिर लौट आता है। दूसरे मनोगति से अति वेगवान है। तीसरे किसी के रोके से नहीं रुकता। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, कहे मैं ना कहो सर में भारी। समुद्र ने विचार से आना जाना कि यह रघुनाथ जी का दूत है। तब मैनाक के पर्वत जो समुद्र के भीतर था उससे कहने लगा, तुम समुद्र से निकल इनको थोड़ा सा विश्राम दो। इंद्र वज्र जादिन कर लीना, पर्वत सब पंख विनय कीना। तादिन मारुत कीन सहाई, तासु नैन लंका को जाई। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उसी दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, जो उड़ाकर यहाँ छिपा दिया। अब यह उन्हीं पवन के पुत्र लंका को जाते हैं। इनकी सहायता करनी तुम्हें को उचित है। सिंधु बचन उर्धारहि रामा, तुरत उठ मेहनाक तब सिया रामा।
कापी काहे कीन जुहारी रामा, बोल के तन नु कर जोर के सिया रामा। सागर के वचन हृदय में रखकर मैनाक पर्वत तुरंत सागर में से निकला और हाथ जोड़ पुलकित शरीर हो महावीर जी से बार बार विश्राम के निमित्त प्रार्थना करी। हनुमान तेहि परस कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ बिसराम। मंगल भवन अमंगल हारी, बिरबऊ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। महावीर जी ने उसे हाथ से स्पर्श किया और फिर प्रणाम कर कहा कि रघुनाथ जी का काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तुम अब सागर में से इसी प्रकार बाहर निकले रहो, इंद्र तुम्हारा कुछ ना कर सकेगा। वह वरदान देगा। जाते पवन सुत देवन देखा, जान कहे बल बुद्धि विषेका। सुरसा नाम अहिन की माता, पट हुआ कहते ही बाता। देवताओं ने महावीर जी को जाता देखा तो विशेष करके उनका बल और बुद्धि जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को परीक्षा के निमित्त भेजा। उसने महावीर जी से आकर कहा, पहलो विश्राम है दो आया है ना, इंतजाम कम समझ पुराने दस्तखत है। अच्छा, आज सुरन मोहि दीना आहरा, सुनत बचन कहि पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुध फिर वही सुनावो। आज देवताओं ने मेरे भोजन के निमित्त तुमको दिया है सो मैं तुम्हें खाऊंगी। यह बात सुनकर महावीर जी बोले, मैं रघुनाथ जी का काम करके लौट आऊं और सीता की सुधि प्रभु को सुनाऊं। तो तू खा लेना मजे से, मेरा भी काम हो जाएगा। तब तब बदन पेट हो आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवन हुई तन दे नहीं जाना, ग्रास नाम के हो हनुमाना। आकर कहने लगे हनुमान जी के, खा ले ग्रास ले, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूँगा। हे माता, सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। ब्रह्मचार्य वृत्ति होने से महावीर जी स्त्री को माता का संबोधन करके बोले। जब महावीर जी के अनेक यत्न करने पर भी उसने नहीं जाने दिया, तब वे बोले, जो मुझे खा क्यों नहीं लेती। यतन ये है कि त्रिलोकी के पति रघुनाथ जी के कार्य को जाता हूँ। दूसरा यतन यह है कि यहाँ भी स्त्री है, सीता की
सुध लेने की बात सुनकर स्त्री का पक्ष करेगी। तीसरा माई, माई शब्द कहा कि जिससे करुणा उपजे। चौथा यतन सीता के नाम का है, जिसके हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव सब देवता तापित हो रहे हैं। उन सब का शीतल करने वाली है। यह सब वचन बुद्धिमा नाथ ही प्रकट करती है। योजन भरत ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। 16 योजन मुकत ही बाबायु, तुरत पवन सुत 32 बाहु। सुरसा ने 1 योजन अर्थात 4 कोस का मुख फैलाया। महावीर जी ने अपना शरीर उससे दुगना करके दिखाया। जब सुरसा ने 16 योजन मुख बढ़ाया, तब वहाँ महावीर जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे 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 सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुमन कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते आनय कीना, अति लधि रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, महावीर जी ने उससे दुगना ही रूप दिखाया। तब उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तो महावीर जी ने बहुत ही छोटा रूप धर लिया। यह अपनी बुद्धि दिखाई। बदन पीत पुन बारही आवा, मांगहि विदाता है सिर नावा। मोए सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। महावीर जी ने उसके मुख से प्रवेश किया और शरीर के दूसरे मार्ग से बाहर निकलकर प्रमाण पूर्वक सिर नवाया। उससे विधा मांगी। जो माई शब्द कहा था, यह उसकी सार्थक करता दिखाई, अथवा मुख से घुसकर शीघ्र बाहर निकले। जब तक वह मुख बंद करे, तब तक सूक्ष्म रूप से बाहर निकले और सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस निमित्त भेजा था, तेरी बुद्धि और बल का भेद सब मैंने पाया। राम काज सब करहु तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान, लखन जिया रामचंद्र शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय हो। तुम बल बुद्धि के निधान हो, रघुनाथ जी के सब काम करोगे। यह आशीष देकर सुरसा चली गई। तब महावीर जी और भी वेग से प्रसन्न हो चले, अर्थात समुद्र उल्लंघने लगे। निश्चर एक सिंधु महराई, कर माया नव के खग गाई। जीव जंतु जो गगन उड़ाई, जल बिलुक तिनकी परछाई। एक राक्षसी
समुद्र में रहती थी। नाम सिंहिंग का नाम है तो उसको। राहु की माता भी छल से आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे वह जल में उनकी परछाई देख तो गही छह सक सो नहा उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चले हनुमान कीना, तासु कपट कपि तोरत चीना। छाया पकड़ लेती थी, फिर वह उड़ नहीं सकता था। इस प्रकार से सदा पक्षियों को खानी थी। वही छल उसने हनुमान जी से किया, किंतु महावीर जी सुग्रीव से इसका वृत्तांत सुन चुके थे। इस कारण उसे तुरंत पहचान लिया। सुग्रीव से पहले ताय मारुत सुत वीरा, बारिद पार गया हो मत धीरा। तहाँ जाय देख बन सोवा, भूजत चाचिर के माधुलोवा। यह मति धीर महावीर पवन पुत्र उसको मारकर सागर के पार गए। वहाँ जाकर वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरे गुंजार रहे। नाना तरु फल फूल सोहाए, खग मृग बेंद देख मन भाई। शैल विशाल देह के आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागी। अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभावित है। खग मृगों को देखकर मन मोहित होता है। महावीर जी एक बड़ा पर्वत आगे देख निर्भय उस पर कूद चढ़े। जब तक सागर के पार न हुए तब तक इस बात का संदेह था कि कदाचित दो विघ्न हो चुके हैं, कोई और तीसरा विघ्न उपस्थित न हो जाए। परंतु पार होकर वह भय जाता रहा। दूसरा अर्थ यह है कि भय इनके साहस की परीक्षा के निमित्त यहाँ तक इनके साथ आया, किंतु जब सब प्रकार हारा तब साथ को त्याग चला गया। भय भी भाग गया। उमा न कछु कपि की अधिकाई, फिर वो प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ लंका देखते ही देखी, करे न जाए अति दुर्ग विषय की। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह कुछ कपि की अधिकता नहीं है, परंतु सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकते हैं। महावीर जी ने उसी तब पर्वत पर चढ़कर लंकापुरी को देखी। उस भारी दुर्ग किले की विशेषता कही नहीं जाती।
अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट परम पेर कासा। वहाँ कोट अति ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है। सुवर्ण का कोट अधिक प्रकाशित हो रहा है। कनक कोट विचित्र मनीष कीर्त सुंदर आयता, आदि के घन चौहट हाट सुघट विधि, चारों पुर बहु विधि बना, गज बाज खच्चर निकर पद चर, रात रू धन को गनी, बहु रूप निशाचर यूथ, अति बल से वर्णत नहीं बनी। सोने का कोट अनेक रंग की मणियों से विचित्र और सुंदरता का घर, बहुत लंबा चौड़ा अति ढिढ साधन बना हुआ, चौहटे बाजार और भिथि सुहट सुंदरता सहित पुर अनेक प्रकार से बना है। हाथी घोड़े खच्चर अथवा खेचर अर्थात आकाश में चलने वाले पैदलों का नेक कार अर्थात समूह और रथ के समूहों को कौन गिने। अनेक रूप के अति बली निशाचर के झुंड और सेना का वर्णन नहीं हो सकता। बन बाग ओप बन बाट का सारे ऊप पाव, ईसो ही नर नाग सुर गांध्रव कन्या, रूप मुनि मन मोही, कहु माल दे बैसाल छैल, सामान आती बलदार जही, नाना आखरन भिरहि बहु विधि, एक कन तार जही। कहीं बाग छोटे वन बावड़ी वाटका सरोवर कूप शोभावित हो रहे हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्या रूप से मुनियों के मन को मोहित करती हैं। कहीं बड़ी देह वाले मल्ल पर्वत के समान अति बल से गरजते हैं। बहुत प्रकार से अनेक अखाड़ों में भिड़ते हैं, एक के एक को ललकारते हैं। कार्य यातन भट को नाटन बेकट तनु नागर चौदेश शेर छा रक्षाही, कहो महेश माना सुधेनु अज खालन सचर भक्षही, यही लागे तुलसीदास इनकी कथा संक्षेप कही, रघुवीर सर तीरथ सरने नित गिगत गागत पर ये सही। करोड़ों योद्धा अनेक यत्न द्वारा नगर की चारों ओर से रक्षा करते हैं। कहीं भैंसे, मनुष्य, धेनु, गधे, बकरों को अनेक दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास ने इनकी कथा संक्षेप से कही है, क्योंकि
रघुनाथ जी बाण रूपी तीरथ में शरीर त्याग सुंदर गति को प्राप्त होंगे। पोरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लधि रूप धराउन से नगर करहूँ पैसार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय 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 सिया राम जय हनुमान हरि की जय। तीसरो दोहा साहू जी, तीसरो दोहा ना। हाँ तीसरो। पूर्व में अनेक रखवारे देखकर